हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। वाराणसी से ब्यूरो पदुन पांडे की रिपोर्ट। भैया अपना नाम परिचय बताइए। विनय कुमार चौबे, कोतई चौकी निवासी। भैया इस साल प्रधानमंत्री जी तीसरी बार बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह का इनको देखते हैं? ये काशी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार वाराणसी से संसदीय क्षेत्र से लड़ रहे हैं और ये देश के लिए गौरव की बात है कि वो प्रधानमंत्री तीसरी बार भी बनारस से ही बनेंगे। तो क्या लगता है किस मुद्दे पे इनको चुना जाएगा? ये इकलौता इनका विकास और विकास है। देश में जो इन्होंने विकास किया है, गरीबों का कल्याण किया है, इससे बढ़िया कोई काम ये कर नहीं सकते या ना कोई कर सकता है। तो इस पे रोजगार को देखते हुए देखिए, रोजगार थोड़ा नरम गरम चलता रहता है। रोजगार में कोई बहुत वो नहीं मायने रखता है। किसी भी शासन या प्रशासन में कभी भी व्यापारी कभी संतुष्ट होकर नहीं कहता कि नहीं व्यापार बहुत अच्छा है। व्यापार नरम गरम चलता रहता है। क्या आंकड़ा है इस साल आप लोग को? जो मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, हम लोगों का भी विश्वास है कि वो 400 पार होगा। तो किस तरह का स्वागत करेंगे इस साल काशी को का? आएंगे, जो हम लोगों से बन पड़ेगा, भव्य से भव्य स्वागत होगा। उनका स्वागत में कोई कमी नहीं रखा जाएगा। तो इस साल लगता है एकदम बिल्कुल बिल्कुल पिछली बार से ज़्यादा। विरोधी तो भैया कुछ अंतर्मन बयान दे रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम होता है बयान देना, लेकिन जो कार्य उन्होंने किया है काशी के लिए, देश के लिए, इससे बड़ा सराहनीय काम आज तक किसी ने किया नहीं। काशी को आप घूमिए, देखिए, आज स्वच्छता में बहुत आगे गया। विकास में आप चले जाइए, हर जगह रोड सुंदर हो गया, बढ़िया रोड बन गया। अपना नाम परिचय बताइए। मैं मनोज कुमार सिंह, स्थानीय नागरिक। मनोज जी, देखा जाए लगा तीसरी बार प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़े, इस पे आप लोग की क्या राय है? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बाबा की नगरी में हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत है। और तीसरी बार ये प्रधानमंत्री वो फिर से बनने जा रहे हैं। उनके कार्यकाल में काशी का बहुत विकास हुआ है और मैं उनका स्वागत करता हूँ। तो इस साल किस मुद्दे पर आप लोग उनको चुनेंगे, क्योंकि लोग विरोध वही बहुत कर रहे हैं? देखिए, विरोध किसी चीज़ का नहीं है। विरोध इस चीज़ का है कि अब जैसे कि काशी एक पुरानी नगरी है और विकास लगातार यहाँ पे चल रहा है। लोगों को, कुछ स्थानीय लोगों को दिक्कत ये हो गई है कि यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि तोड़फोड़ होने वाली है। तो मैं माननीय मोदी जी से ये आग्रह और अपील करता हूँ कि स्थानीय मुद्दों को और जनता के हितों को देखते हुए कोई भी डिसीजन लिया जाए जिससे यहाँ का व्यापार जो है डैमेज ना हो। तो आप लोग इस साल किस मुद्दे पर जैसे चुना, जैसे राम जन्मभूमि का लोग थे, एरावली विश्वनाथ जी का मामला चल रहा है, मथुरा का मामला चल रहा है, तो इस साल आप लोग किस मुद्दे पर उनको वहाँ तक पहुँचाएंगे? मेरा केवल एक ही मुद्दा है और यहाँ के लोगों का एक ही मुद्दा है, यहाँ देश का एक ही मुद्दा है। केवल देश में विकास होना चाहिए। बाकी मुद्दे तो वो न्यायिक प्रक्रिया है, वो चलती रहेंगी। जो राहुल गांधी तो अलग कुछ बयान दे रहे हैं, अजय राय अलग बयान दे रहे हैं। सब पार्टियों के अलग अलग मुद्दे होते हैं। हमारे अलग मुद्दे हैं, देश के अलग मुद्दे हैं, शहर के अलग मुद्दे हैं। उस हिसाब से जो है काम होना चाहिए। तो एरावली उनको किससे चुना जाएगा? बिल्कुल अवश्य चुनेंगे हम लोग। हम भी चुनेंगे, हमारे लोग भी चुनेंगे, हमारी जनता भी चुनेगी, बनारस भी चुनेगा, देश भी चुनेगा। अपना नाम परिचय बता दिए। मैं मुन्ना लाल यादव। मुन्ना जी, प्रधानमंत्री जी इस साल फिर बनारस से चुना गया है उनको। सर्वप्रथम तो मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। बाबा विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करूँगा कि मोदी जी इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और जीत करके फिर पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके लिए मैं काशी वासियों की तरफ से और अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कितनी खुशी की बात है। इस काशी में आज तक किसी नेता ने इतना विकास नहीं किया जितना माननीय मोदी जी के कार्यकाल में काशी को चरम पे पहुंचा दिया गया। देश में पूरे काशी का नाम हो रहा है। देखा जाए तो कुछ लोग तो कह रहे रोजगार पे, कुछ लोग कहे नोटबंदी पर, तो इस साल उनको आप किस विषय पे चुनेंगे? माननीय मोदी जी ने रोजगार तो काशी में वो है कि लोग इस समय
चारों हाथ पैर मिला करके बटोरने का कार्य कर रहे हैं, फिर भी रोना रोते हैं कि कोई रोजगार नहीं। अब कैसे रोजगार माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी उपलब्ध कराएंगे, यही मैं अन्य पार्टियों से भी पूछना चाहता हूं कि वो ये बताएं कि अब कैसे विकास चाहते हैं। क्यों अजय राय की तरफ से तो एक ट्वीट हुई है, ये ट्वीट हुई है कि मोदी जी ने इधर पान पर और साड़ी पे भी टैक्स लगाए हैं। इधर कांग्रेस उनका बहुत जबरदस्त स्वागत करेगा, कांग्रेस आ रही है। अजय राय जी के ऊपर खुद से अपना बचावें, वो और जनता को गुमराह करना बंद करें। ये केवल कहने की बात है कि टैक्स अगर मान लीजिए मोदी जी ने लगाया किसी भी चीज़ पे, तो उसका प्रयोग भी तो वो कर रहे हैं। इतने पैसे जो हमारे काशी में उन्होंने लगाया, अयोध्या में लगाया, ये सब आखिर कहाँ से, हम जनता के ही पैसे से ही ना विकास होगा। कोई विदेश से फंडिंग लेकर के नहीं कर रहे हैं माननीय मोदी जी। तो इस साल क्या लगता है? इस बार माननीय मोदी जी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और ये हम लोग का भी दायित्व है कि माननीय मोदी जी को रिकॉर्ड मतों से जिताया जाएगा और उनके खिलाफ अन्य पार्टियों की जमानत जब्त कराने का कार्य करेंगे। तो स्वागत करेंगे सर? एकदम भव्य तरीके से माननीय मोदी जी का स्वागत करेंगे। जी इस साल प्रधानमंत्री तीसरी बार बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं तो संसदीय क्षेत्र में, तो किस मुद्दे पर आप लोग उनको चुनेंगे? मुद्दा एक ही था पिछली बार भी चुनने का, विकास का। इस बार भी विकास का, विकास हो लेकिन स्थानीय जनता का हित देखते हुए। तो क्या लगता है इस साल भी आएंगे मोदी जी, जैसे हर बार आ रहे हैं इस बार भी आएंगे। हमारा पूरा सपोर्ट है उनको। तो भाई हाँ, जब से वो आए हैं तब से बिजनेस तो ग्रोथ किया ही है, उनको भी बहुत बेनिफिट है उसका। आगे भी अपेक्षा करते हैं कि होता ही रहेगा। तो जैसा देखा जाए इस साल अयोध्या फट आया, काशी का बारी है, फिर उसके बाद मथुरा का बारी है, तो इस पे आप लोग का क्या राय है? भाई एक स्टेप बाय स्टेप तो सब काम हो ही रहे हैं। अब धीरे धीरे किसी भी चीज़ में समय तो लगता ही है, और धीरे आज जनता को ज़रूर दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन कल उसको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। और रोजगार पर इस पर क्या? रोज़गार तो थोड़ा बहुत, जब ये सब चीज़ें होंगी तो रोज़गार पे थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ता है, बट लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो इस साल लहर है उनका फिर से? लहर हमेशा रहेगी उनकी, जब तक वो है तब तक तो है ही है।